सामाजिक सर्वेक्षण की अर्थ और परिभाषा की चर्चा करने के बाद हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताओं पर देखेंगे। परिभाषाएं ही पर्याप्त होती हैं प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। मोटा मोटा हम लगभग जान चुके हैं। प्रकृति के बारे में अगर हम कहें तो सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति है, ये सिस्टमेटिक एंडेवर है, ये कलेक्टिव एंडेवर है, ये एक लॉजिकल और क्रिटिकल एक एंडेवर है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को यूज करने वाला एक एंडेवर है। सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति है और उसकी पद्धति वैज्ञानिक है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन वे में करता है। विभिन्न प्रकार के टूल्स और टेक्निक इसमें यूज करता है। प्राथमिक तथ्य संकलन की एक पद्धति है। अब एक बार हम देख लेते हैं मोटे रूप से विभिन्न जो इम्पोर्टेंट इसकी प्रकृति और विशेषताएं हैं उनके बारे में। पहला है सामाजिक घटनाओं समस्याओं का अध्ययन। इसमें अंदर से विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक समूह अथवा समुदाय पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं, जीवन दशाओं, लोगों की समस्याओं, उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा हम सामाजिक जीवन को भलीभांति समझ सकते हैं और सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को भी जान सकते हैं। एक निश्चित भौगोलिक भू क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं उनको उनके अध्ययन उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति में के द्वारा किया जाता है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को एक गांव, नगर, कस्बा, वार्ड या समुदाय हो सकता है। सामाजिक समस्याओं अध्ययन व उपचार। अब सामाजिक सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके मैग्नीट्यूड को देखा जाता है, उनकी स्केलिंग की जाती है और वास्तविक स्थिति या दशा और दिशा को समझने की कोशिश की जाती है ताकि उनका उपचार किया जा सके। बर्गेस ने इस बात को जोर देते हुए कहा है, सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग सामाजिक समस्याओं के निवारण, सुधार एवं प्रगति, सोशल प्रोग्रेस के हेतु, सुझाव हेतु किया जाता है। एक तरह से सजेशंस दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट है ताकि वो उस प्रकार से पॉलिसी फ्रेम किया करे और विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को दूर किया जाए। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि सामाजिक जो सर्वेक्षण है वो सामाजिक अनुसंधान की एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन वे में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठता के साथ उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। उन तथ्यों का वस्तुनिष्ठता के साथ एकदम सही ढंग से एज दे आर इन देमसेल्फ, जैसे वे खुद है, विदाउट एनी कलरिंग, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर पर्सनल बाइसेस, आवर पर्सनल प्रेजुडिसेस अगेंस्ट एनीथिंग, हम वस्तु स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, प्राथमिक तथ्य प्राप्त करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फिर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और कोई सुझाव हम ये निदान का कोई सुझाव हम प्रतिपादित करते हैं। अब इसमें विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां अध्ययन की वो तथ्य संकलन की विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं उनका उपयोग करते हैं, जैसे प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया, अनुसूची एंट्री शेड्यूल हो गया, आदि विधियों का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करता है। उन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष या व्यवस्थित निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये एक वैज्ञानिकता का एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर होता है कि आप विभिन्न जो घटनाएं हैं उनके संबंध में या विभिन्न जो वेरिएबल्स हैं उनके उनके मध्य किसी न किसी प्रकार के कारण और प्रभाव, किस घटना की वजह से कौन सी दूसरी घटना घटी, यानी कि किस घटना का प्रभाव किस रूप से प्रकट हुआ, इस प्रकार की कोजेशन जिसको बोलते हैं, कोजेशन करने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसी की वजह से वैज्ञानिक पद्धति बन जाती है और ये जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनका सामान्यकरण किया जाता है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परख भी की जाती है, यानी कि रिप्लिकेबिलिटी, नॉर्म ऑफ रेप्लिकेबिलिटी, नॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये जो जितने भी नॉर्म्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के, वो सभी सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति पे लागू होते हैं। सहकारी प्रयास। कुछ विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है, हम पहले देख भी चुके हैं परिभाषाएं भी। एक छोटी व लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो एक अकेला व्यक्ति कर सकता है, परंतु जब बड़े स्तर पर सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं तो एक से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं और सामाजिक जिन लोगों का अध्ययन किया जाता है वो भी एक से अधिक होते हैं। तो कुल मिला के ये एक सहयोगी प्रयास है। यदि उत्तरदाता आपको उत्तर देने से मना कर दे तो आप किसी भी स्थिति में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और यदि अन्य लोग भी आपके अध्ययन करता है वो आपकी मदद ना करें
तो आप शायद सामाजिक जो सर्वेक्षण है उस प्रक्रिया के हिस्सा नहीं बन सकते, उसको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। परिमाणात्मक पक्ष, सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा जो संकलित किए गए तथ्यों को परिमाणात्मक रूप से प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि वर्तमान सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी विधियों, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, और सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक तरह से हम देखें तो ये मैथमेटिकल जो सोशियोलॉजी है, मैथमेटिकल सोशियोलॉजी है, उसकी तरफ ये देखता है। जो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है, उसकी एक महत्वपूर्ण रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च मेथड है। अब अर्थ परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं देखने के बाद हम सामाजिक सर्वेक्षण के जो स्कोप और कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोजर, सीए मोजर हैं, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन की बुक का नाम है। इन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है। जनसंख्यात्मक विशेषताएं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सामाजिक सर्वेक्षण के, सामाजिक जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके बारे में इन्होंने बात की है, सामाजिक या सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में इन्होंने बात की है, और चौथा जो है वो है विचार, मनोवृत्ति, ओपिनियंस और एटीट्यूड्स क्या हैं लोगों के, एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र में रह रहे हैं उनके विचार व एटीट्यूड्स क्या हैं। तो अब हम विस्तार से थोड़ा इनकी चर्चा कर लेते हैं चारों बिंदुओं की। जनसंख्यात्मक विशेषताएं जो है, इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज अथवा समुदाय की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, जनसंख्या से जुड़ी जो विशेषताएं हैं, उनकी एक तरह से प्रोफाइलिंग की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्यात्मक विशेषताओं से हमारा क्या तात्पर्य है कि परिवार, उसकी संरचना, फैमिली किस टाइप की है, उसका कंपोजिशन कैसा है, टाइप किसका है, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, स्त्री पुरुष की संख्या क्या है, लिंगानुपात क्या है, एक पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं वहाँ लिंगानुपात किस प्रकार का है, वहाँ जो एज स्ट्रक्चर है, आयु संरचना किस प्रकार की है, एज जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं उसमें किस एज ग्रुप की जनसंख्या ज़्यादा है, क्या आश्रित जनसंख्या ज़्यादा है, या एक तरह से जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन, वो ज़्यादा है, वैवाहिक स्थिति क्या है उनकी, प्रजनन संबंधी किस प्रकार के नियम प्रचलित हैं, क्या जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार के नियम, फॉर्मल जो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, लीगल एक फ्रेमवर्क होता है, वो वहाँ कार्यरत है, डेंसिटी क्या है आपकी, फर्टिलिटी रेट क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है, जन्म और नियंत्रण की जो घटनाएं हैं, परिवार है, माइग्रेशन के क्या पैटर्न्स हैं, परिवार नियोजन से संबंधित क्या मुद्दे हैं, औसत आयु क्या है आपकी, जनसंख्या की गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी आदि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन सबको मिलाकर पॉपुलेशन स्टडीज या डेमोग्राफिक स्टडीज के रूप में परिभाषित करते हैं। तो डेमोग्राफिक स्टडीज जो है आपके सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। सामाजिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत मोजर ने उन सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक आर्थिक, या सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक को जोड़ दें आप, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको उनको जानने की के से संबंधित ये महत्वपूर्ण भाग है। इन कारकों में समूह तथा समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, किस प्रकार की वो आर्थिक गतिविधियां करते हैं, अपनी जीविका यापन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो करते हैं, क्या वो फॉर्मल सेक्टर में करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में करते हैं, उनकी इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, फैमिली इनकम क्या है, जो जिस प्रकार के वो घर हैं उनकी कंडीशंस क्या हैं, वहाँ इनहेरिटेंस के जो सोशल लॉज हैं या एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेट्यूटरी जो मैकेनिज्म है, एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, व अन्य सामाजिक भौतिक सुख सुविधाओं व रिलीजन और पड़ोस आदि आदि से संबंधित विभिन्न तत्वों का इनमें अध्ययन किया जाता है। लोगों के रहन सहन के स्तर, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, सामाजिक आर्थिक जो कंडीशंस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस SCS दशाओं को जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, उनकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं क्या है, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार की संस्थाओं को जन्म देते हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके संबंध में सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है और प्राथमिक तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। लोगों की आय व्यय बजट क्या है, बजट को कैसे मैनेज करते हैं, उनके आय के स्रोत क्या है, व्यय का जो कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उनकी आर्थिक समस्याओं जैसे बेकारी, आपके पॉवर्टी है, निर्धनता,
अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ऋणग्रस्तता, इंडेप्टेडनेस आदि इसके संबंध में सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसमें जो पेशों को छोड़कर, इसके अंतर्गत पेशे जो आपके ऑक्यूपेशन है, जॉब्स हैं, उनको छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति क्या करते हैं, किस प्रकार से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। जो फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सब सिस्टम है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें जैसे वोटिंग राइट को कैसे उपयोग करते हैं, वोटिंग बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं वो उनके कैसे हैं, वोट देते समय किन किन कारकों, किन किन जो नॉन इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनसे वो प्रभावित होते हैं। तो ये अलग-अलग ऐसे मुद्दे हैं जिनका ये सामाजिक क्रियाएँ, अलग प्रकार की सामाजिक क्रियाएँ हैं जिनके बारे में सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। लोगों की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे खाली समय उनका आपका लेज़र पैटर्न क्या है उनका, किस किस प्रकार की हॉबी को फॉलो करते हैं, उनके मनोरंजन, उनका जो रिक्रिएशनल पैटर्न क्या है, वो कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करते हैं, जिसके आधार पे वो रिक्रिएशन करते हैं, टीवी वगैरह देखने के पैटर्न क्या है, यात्रा आपके जो यात्रा करने की उनकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, क्या वो सोशल मोबिलिटी है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी उनकी ज़्यादा है, त्योहार, खेल-कूद, सामूहिक भोज, सिगरेट, पान सेवन, आज के उत्सव, कर्मकांड जो अलग-अलग प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनके संबंध में उनके जो पैटर्न्स हैं, उनकी जो परंपराएँ हैं, उनके जो व्यवहार प्रतिमान हैं, उन संबंधों, उन सभी को जानने के लिए, उन सभी के संबंध में तथ्य एकत्रित करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। चौथा है विचार मनोवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड और आपकी जो ओपिनियंस है। एटीट्यूड मेजरमेंट की अलग-अलग स्केल्स यूज़ की जाती हैं इसमें। विभिन्न जो मुद्दे हैं, उन पर आम जन की या विशेष जन की क्या राय है, जनमत क्या है उस विषय में। एक मनोवृत्तिक जनरल टेंडेंसी क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी किस रूप से विद्यमान है, उनके दृष्टिकोण क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है उनका, उनका दृष्टिकोण क्या है, मनोवृत्तीय मूल्य, मानसिक स्थितियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह, रेफरेंडम, कोरिजेंडम, ये रेफरेंडम वगैरह हो गया, छुआछूत, विधवा विवाद, चुनाव संबंधी आदि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनमत क्या है, जनता क्या किस प्रकार से विचार करती है। जैसे महिला सुरक्षा को लेकर आज जनमत क्या बोलता है, इसको जानने के लिए विभिन्न प्रकार की जो न्यूज एजेंसियां हैं या विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, वो जनता के बीच में जाकर एक पर्टिकुलर उनका जो भी एरिया ऑफ स्टडी है वहाँ जाकर लोगों से विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं, जैसे साक्षात्कार हो गई, इंटरव्यू शेड्यूल हो गई, फोकस ग्रुप जो आपका मेथड है उसको यूज़ करते हुए वो उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, उनकी जो एटीट्यूड्स हैं, उनके जो मत हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनका मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तक हमने देखा, सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ देख लिया, परिभाषा देख ली, सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु, प्रकृति, विशेषताएं आदि देख ली। अब सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।